दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में संख्या पद्धति का पार्ट 2। तो दोस्तों बेसिक के अंतर्गत आता है कि भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। भिन्न को हमेशा E/Q के रूप में लिखा जाता है और दोस्तों जो Q होता है वो कभी जीरो नहीं होता। जो भिन्न है वो तीन प्रकार की होती है पहला टाइप है उचित भिन्न। उचित भिन्न से मतलब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास वस्तु 5 हैं और 3 में आपने उसको बांट दिया तो ये उचित भिन्न कहलाती है। जैसे दोस्तों P छोटा रहेगा और Q बड़ा रहेगा। आप इससे समझ सकते हैं Q बड़ा रहेगा और जो P है वो छोटा रहेगा, तो उचित भिन्न कहलाती है। अब वहीं पे बात करें सेकंड टाइप में, तो दोस्तों बहुत ही अनुचित भिन्न से आप समझ सकते हैं कि किसी के 3 हिस्से हैं और 5 में बांट दिया। जैसे दोस्तों 3 हिस्से हैं और 5 में बांट दिया जाए तो वो दोस्तों अनुचित भिन्न होती है। जैसे P बराबर Q, दोस्तों Q है जो वो छोटा रहेगा और जो P है वो बड़ा रहेगा अनुचित भिन्न में। दोस्तों जो तीसरे टाइप की होती है भिन्न वो होती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से तात्पर्य आप समझ सकते हैं कि इसमें शेषफल बचने लगे। तात्पर्य दोस्तों जैसे 1 सही 2/3 यह मिश्रित भिन्न के अंतर्गत आती है। या दोस्तों इसको एक और लिखने का तरीका होता है जैसे 5 सही 3। अब जैसे जब 3 का भाग आप 5 में करेंगे दोस्तों 5/3 करेंगे, 3 एकम 3 तो बचते हैं 2। तो इसको कैसा लिखा जाता है 1 सही 2/3, क्योंकि दोस्तों ये भागफल आया, ये शेषफल है और ये जिससे भाग दिया है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि 5/3, इसी को मैंने ले लिया तो इसको जो मिश्रित भिन्न में बदला जाए तो दोस्तों जब 3 का भाग 5 में जाएगा तो 1 बार जाएगा तो 2 बचेंगे और जो जिससे भाग दिया वो 3। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको लिखते हैं। 8 + 5/9 को अनुचित भिन्न में बदलें। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि 8 और 9 का आप आपस में गुणा करेंगे तो 9 8 72 और इसको कर देंगे जो आया प्लस कर देंगे। 72 और 5 होती हैं दोस्तों 77/9। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको बदला जाता है। ऐसा आ जाए इस प्लस की जगह तो कैसे करेंगे 2 4/7। उसी प्रकार दोस्तों इन दोनों का आपस में गुणा होगा 7 दूनी 14 और 14 आए 14 - 4 करेंगे बटे 7 होगा। तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा जब 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे और 7 जो कि आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या को आपको भिन्न में बदलना है, अगर इस टाइप में आ जाए तो इस तरीके से आप बदल सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 7 + 2 सही 3/11 को मिश्रित भिन्न में बदलें। तो दोस्तों पहले इसका बेसिक फॉर्म बताते हैं स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व क्वेश्चन को, इस फिर बताएंगे आपको इस ट्रिक के माध्यम से। ऐसे सवालों को मुश्किल से 2 सेकंड में हल हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है कि जब आप इस वाले को हल करेंगे तो 7 + 11 दूनी 22 और 3 25/11 आ जाएगा। तो दोस्तों जब आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 7 77, 77 और 25 दोस्तों 102 हो जाते हैं। 102/11 जब आप 11 का भाग करेंगे तो 11 9 99 बचेंगे 3 और 11 जो कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी को ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास 7 + 2 सही 3/11। दोस्तों पहले आप इन दोनों को जोड़ दें तो 7 और 2 हो जाता है 9 और जो संख्या लिखी थी वो वही आ जाएगी। दोस्तों जो आंसर आ गया 11 + 7 सही 7/19। तो दोस्तों जब आप 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा और 7/19 ऐसा ही आ जाएगा और जो होगा इसका आंसर इस वाले सवाल का। तो दोस्तों अभी तो मैंने कराया आपको प्लस वाले, अब मैं कराता हूँ माइनस वाले की ट्रिक क्या होती है। माइनस में थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक होती है तो चलें आप उसको भी सीख लें। तो दोस्तों माइनस वाले को पहले आप पूरा सॉल्व करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों जब करेंगे पहले मिश्रित भिन्न को हल करेंगे तो 7 × 3 = 21 और 2 5 तो आएगा -7 × 3 = 21 और 2 होते हैं दोस्तों 23/7। अब दोस्तों 7 × 5 = 35 -23 करेंगे बटे 7 तो दोस्तों आपके पास आएगा 12/7। जब आप इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 7 एकम 7 बचेंगे आपके पास 5/7 जो कि इस वाले सवाल का आंसर होगा। लेकिन जो कि इस वाले सवाल का, तो दोस्तों पहले आप जैसे मान के चलें ये सवाल आया आपके पास 5 - 3 सही 2/7। पहले आप मिश्रित भिन्न को
सॉल्व करेंगे तो 7 21 और 2 23, 23/7। फिर 5 तो आएगा, माइनस लग गया, हाँ ठीक है, 7 5 35, 35 माइनस 23/7। जब 35 में से 23 जाएंगे तो 12 बचेगा, 12/7। अब 7 का भाग जब 12 में करेंगे तो 7 बचेगा, 5 5/7। दोस्तों ये आंसर हो जाएगा। अभी तो आपने बेसिक समझा। अब दोस्तों इसकी जो ट्रिक होती है सॉल्व करने की, वो दोस्तों क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन है 5 - 3 सही 2/7। दोस्तों जब आप इस वाली स्टेप में +1 करेंगे, 3 में से 3 और 1 हो जाते हैं 4। अब 4 में से दोस्तों 1 माइनस करेंगे, सॉरी 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। और जो वाला स्टेप है, जो जब 7 में से 2 जाते हैं तो दोस्तों बचते हैं 5 और 7 जो तो दोस्तों आंसर आ गया। इसमें दोस्तों आपको इस ऊपर वाली संख्या को नीचे से घटा देना है और इसमें +1 जोड़ के इन दोनों को घटा देना है, तो आंसर आ जाता है। इसकी ट्रिक ये होती है, इसकी पूरी डिटेल्स की ट्रिक ये होती है। तो दोस्तों शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको भिन्न को जोड़ना या घटाना समझ में आ गया होगा कि कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। तो दोस्तों अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए एक लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब।